नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं राशियों की तुलना करना। आइए आज की वर्कशीट पढ़ें। पिछली क्लास में भी आपने राशियों की तुलना पढ़ी और हमने सीखा अनुपात के बारे में। आज हम एक और महत्वपूर्ण बात सीखने जा रहे हैं और वो है प्रतिशत। कहाँ और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। 4/5 और 5/6 यदि हमें ज्ञात करना हो इनमें से कौन अधिक है तो इसके लिए हम हर को समान बनाते हैं। यहाँ हर 5 है और यहाँ 6, तो ऐसा क्या करें कि समान हो जाए। तो इसको 6 से गुना कर दें और इसको 5 से, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा और यहाँ भी 30। और आप जानते हैं ऐसा करते समय यदि हम हर को गुना करते हैं तो अंश को भी गुना करते हैं। तो ये 4/5 को जब 6 और 6 ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5/6 को ऊपर नीचे 5 और 5 से मल्टीप्लाई, तो ताकि दोनों के हर में कितना हो जाए 30। ऐसा करने पर ऊपर होगा 4 6 24 और 5 5 25, यानी कि अंश इस तरह से होंगे और हर दोनों के 30 हो जाएंगे। अब हम बता सकते हैं कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 25, इसलिए 25/30 मतलब 5/6। और छोटी संख्या 24, इसलिए 24/30 यानी कि 4/5। इसके अलावा हम इनकी तुलना प्रतिशत से भी कर सकते हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, ईच एवरी, एंड शत मतलब 100 में से। तो प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति 100 पर। इसका चिन्ह ये है, ये प्रतिशत का चिन्ह है। और प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे अगर हम 1% लिखें तो होता है 1/100, 2% तो 2/100। इसे आप ऐसा समझें जैसे आपके मार्क्स आते हैं, अगर आपके 100 में से 90 मार्क्स है तो आप लिखते हैं 90/100, तो वो हो गया 90%, यानी कि 90%। ठीक, तो जब भी हम किसी की तुलना करें और वो तुलना यदि 100 से हो तो वो प्रतिशत होता है कि 100 में से इतना। यदि एक के पास 100 है, दूसरे के पास 10 है, तो वो 10% हुआ। और 100 में से 20 है तो वो 20%। तो जैसे आप लिखते हैं ऐसे भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, इसी को हम पढ़ लेते हैं प्रतिशत कब, अगर हर में 100 हो तब। ये बहुत ही आसान है, इसको हम ये समझें, कोई भी भिन्न, कोई भी फ्रैक्शन अपने आप का सदैव 100% होता है। क्यों? क्योंकि 100% मतलब 100/100 हम करेंगे तो वो कैंसिल होके एक ही आ जाएगा और एक से आप किसी को भी गुना कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल राशि 100 ना हो। जैसे ये 24/30 है, इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमने कहा कोई भी भिन्न अपने आप का सदैव 100% ही होता है। तो जब भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो उसके साथ गुना 100% लिख दें बस। उसके बाद आप 0 से यहाँ 0 कैंसिल करें, 3 8 जा 24, 3 8 24, तो यह आ गया 80%। ऐसे यदि 25/30 को बताना होता तो यहाँ लिखते 0 से 0 चली जाती, फिर ये पूरा नहीं कट रहा है तो यह आता दशमलव में 83.3%। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से ये बड़ा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, 100% से गुना कर दो, वो प्रतिशत ही हो जाएगा। और प्रतिशत हटाना है तो आपको पता ही है, प्रतिशत मतलब बटे 100, तो इस चिन्ह का मतलब ही आपका क्या है, 1/100 होता है। भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है और प्रतिशत को हम भिन्न और दशमलव में भी बदलते हैं इस प्रकार से। जैसे जब प्रतिशत दिया है और राशि ज्ञात करनी हो 20%, 20% का मतलब है 100 में से 20। तो अगर जैसे 100 में से 20 किसी के, आपके तो नहीं आए होंगे, आप तो होशियार बच्चे हैं, किसी के अंक आते 100 में से 20 तो ऐसा लिखते, आपको ऐसे याद रहेगा कि मार्क्स ऐसे लिखे जाते हैं पेपर में, तो 20/100 लिखेंगे। और दशमलव कैसे लगाते हैं, देखो, एक जीरो के स्थान पर एक अंक छोड़ें, दूसरी जीरो के स्थान पर दूसरा अंक, और एक के स्थान पर दशमलव लगा देते हैं। आपने सीख चुके हैं ऐसे। यानी कि अगर यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ दाईं तरफ से, राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगाते हैं। इसी तरह से 25/100, तो यहाँ 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं क्योंकि नीचे 2 जीरो है। तो प्रतिशत को जब भी आप दशमलव भिन्न में बदलेंगे, 2 अंक छोड़कर दाहिनी ओर से और दशमलव लगा देंगे। यदि हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहें तो इसका वही आपको बताया कि 5/4 प्रतिशत मतलब गुना 100%। सभी भिन्न, सभी संख्याएं अपने आप का हमेशा 100% होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 125%। कट जाएगा, 4 से यहाँ भाग करेंगे
4 एकम 4, 25 आएगा, 25 गुना 5 125। और 3/4 को करना हो तो उसका भी 100% लिख देंगे। 4 से भाग करें 25, 25 दिया 75%। तो इस तरह से हम दशमलव को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। 3.5 इसका प्रतिशत क्या होगा, गुना 100%। उसके बाद हम 35/10 लिखकर एक जीरो से जीरो कैंसिल करके 350 यानी कि 350 लिख सकते हैं। अब आपने ध्यान दिया, उचित भिन्न का प्रतिशत हमेशा 100 से कम आता है क्योंकि उसमें अंश हर से कम होता है, और अनुचित भिन्न का प्रतिशत 100 से अधिक है क्योंकि उसका अंश हर से अधिक होता है। अब आइए कुछ हम सवाल करें। ज्ञात कीजिए कि 250 का 15% कितना है। का मतलब होता है गुना, इंग्लिश में लिखते हैं ऑफ। तो यहाँ लिखते हैं 250 का मतलब गुना 15% मतलब 15/100। बस उसके बाद आप इसे लिख देंगे, जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें, 25 गुना 15 गुना करेंगे तो 375, और नीचे क्योंकि बटे 10 रहेगा तो एक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। इसी प्रकार 1 घंटे का 1% ज्ञात करना, तो 1 घंटे गुना 1/100। अब घंटे में लिखेंगे तो 1/100 ही लिखा रहेगा, थोड़ा अजीब लगता है तो आप घंटे को मिनट में बदल सकते हैं। तो 1 घंटे को लिखेंगे 60 मिनट, तो ये बन जाएगा, जीरो से जीरो कट गई, 6/10 यानी कि 0.6 मिनट। इसे भी आप चाहें तो और सेकंड में बदल सकते थे कि 6/10 मिनट को जब हम 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा और ये आ जाएगा 36 सेकंड। ऐसा भी आप कर सकते हैं। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 40 बच्चों में से 40 का 25%, तो 40 25% का मतलब गुना, या इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं, तो 40 गुना 25% मतलब 25/100। बस, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर। एक आप यहाँ जीरो से जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे जैसे सरल करते हैं उत्तर आ जाएगा कितना, 40 में से 10 बच्चे फुटबॉल खेलने वाले हैं। 25% मतलब होता है 25/100 मतलब 1/4। तो 40 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 10। सवालों को ओरली हल करने के लिए यदि हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में कंठस्थ कर लें तो और जल्दी हो जाएगा। तो कुछ नॉर्मल हैं जो आप याद कर सकते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, 20%, 25, 50, ये सब आप थोड़ा सा लिखकर उन्हें बार बार अभ्यास करें। आइए अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करें। पहला प्रश्न है कि इस आकृति में कितना भाग रंगा गया है। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 में से 3, तो इसे क्या लिखेंगे, 4 में से 3 मतलब 3/4, और इसे 1/2। लेकिन हमें प्रतिशत बताना है तो सिंपल गुना में कर देंगे 100%। आओ लिख कर देख लेते हैं। ये आपका है 1, 2, 3, 4। तो जैसे अंक मिलते हैं कि 4 में से, या मान लो ये पिज्जा था, पिज्जे के 4 पीस किए, लेकिन ये 3 पीस आपको मिले, एक छोड़ दिया, तो कितना हुआ, 1, 2, 3, कितने में से, 4 में से, तो ये हो जाएगा 3/4। और प्रतिशत मतलब सदैव गुना 100% लिखते हैं। बस अब आप इसे करेंगे तो 4 से इसे काट देंगे, 4 भाग करेंगे यहाँ 25, 25 दिया 75। इस तरह से आप काट के उत्तर लिख देंगे। दूसरा, इसमें हमने कलर किया तो 2 में से 1 भाग लिया, तो 1/2, आधा, आधा मतलब गुना में 100%, तो कट के आ गया 50%। बोलते हैं ना 50-50, तो 50% मतलब आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ लिख लेते हैं सवाल क्या है। 20% ऑफ 150 मतलब 150, हिंदी में लिखते तो का लिखता है, 150 का 20%, का हो या ऑफ, हिंदी में का, इंग्लिश में ऑफ, मतलब गुना ही होता है। तो 20% मतलब 20/100, का मतलब गुना, और 150 गुना 150, 150। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये जीरो से ये से ये, मतलब हम 10 से भाग कर रहे हैं, ऐसे कैंसिल करते हैं बट टेक्निकली नहीं होता। 10 से भाग करने पर यहाँ 10 होगा, यहाँ 2, फिर 10 से भाग करेंगे तो ये 15। और अभी आपको अभ्यास हो चुका है तो आप सीधा ऐसे जीरो से जीरो कैंसिल करके भी देख सकते हैं। तो 15 दूनी 30। दूसरा सवाल, 75% ऑफ मतलब 75/100 ऑफ 1 किलोग्राम में है, तो इतना ही लिखेंगे, आगे किलोग्राम लिख देंगे। तो आप लिख सकते हैं 0.75 किलोग्राम। लेकिन यदि आप ग्राम बदलना चाहते हैं तो इसमें 1000 लिखेंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं।
तब ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये बन जाएगा 750 ग्राम, 750 ग्राम, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो आप सिंपल 2 अंक के बाद दशमलव होने का मतलब है हम यहाँ लिखें तो इसके स्थान पर 0, इसके स्थान पर 0 और डेसिमल के स्थान पर 1, और वैसे याद रखें तो 2 है, इसका मतलब नीचे 2 जीरो आएंगी, तो आप लिखेंगे 65/100। ये भिन्न के रूप में हो गया, इसे आप थोड़ा सा और भी सरल रूप में कर सकते हैं। और प्रतिशत बदलना है तो गुना 100%, 100 से 100 कट गया तो सीधा ही आ गया 65%। वैसे भी आप बिना किए भी कर सकते थे कि जब बटे 100 है इसका मतलब वो प्रतिशत ही है, क्योंकि 100 से तुलना करने पर ही हम प्रतिशत बोलते हैं। दूसरा है 1/8। अब यहाँ 100 नहीं है तो बनाना पड़ेगा, या हम सीधा लिखें कि गुना 100%। भाग करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और ये गया 25, तो 25/2 प्रतिशत जरूर साथ लिखेंगे। अब 25/2 को आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन 12 सही 1/2 प्रतिशत साथ लिखें, या और हिंदी में या इंग्लिश में और जो भी आप कहें 25/2 को दूसरा हम लिख सकते हैं 12.5, 2 से भाग करने पर दशमलव का रूप ये आ जाता है। 150% को बदलना है तो 150/100 लिखेंगे, 0 से 0 कट गई, 5 या 15, 5 दूनी 10। अगर आप साधारण भिन्न बदलना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 3/2, अनुपात में कहेंगे तो 3:2, और इसी को यदि दशमलव में बदलेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर आप यहीं से लिखें, ये 2 जीरो है तो 2 स्थान के बाद दशमलव लगाएंगे, उसमें भी 1 जीरो तो कैंसिल ही हो सकती है, तो 1.5 आप सीधा लिख सकते हैं। दूसरा सवाल 5% यानी कि 5/100, तो दशमलव के लिए तो 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ 2 अंक नहीं है तो एक अपनी तरफ से हम जीरो लगा देंगे। नहीं तो अगर ऐसा ही लिखना है भिन्न के रूप में तो हम क्या करेंगे, दशमलव के इधर खाली अच्छा नहीं लगता तो जीरो लगा देते हैं, तो 0.05 इसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 जीरो थी इसलिए यहाँ 2 अंक होने चाहिए, अंक नहीं है तो अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे। और भिन्न के रूप में हम सरल भिन्न के रूप में लिखें तो 5 एकम 5 और ये कट के आ गया 20, यानी कि 1/20। इस प्रकार आपने देखा कि आप इन सभी सवालों को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। करते रहें अभ्यास और अपनी सेहत का रखें ख्याल। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।